is our second video of our two-part series on Dastan Goi and Art Rediscovered. Coming to more of the ending part of the podcast, I just two more questions. Um, you spoke about how Dastan, how it was a very sad ending, and an artist who should have been revered and respected was not given that sort of respect. So you, like, as a performer, you're not just performing. You are also writing Dastans. You're also carrying the responsibility of its continuance. So how do you weigh that in with enjoying the performance? How this responsibility, are you able to balance it with having to enjoy your performance on stage? सो पता है क्या होता है कि किसी चीज में अगर आपको विश्वास होता है और उसे करने में आपको मजा आता है ना, तो मजा अलग से आपको कहीं से खींच के नहीं लाना पड़ता। हम्म, उस स्ट्रगल में भी मजा होता है, जो आप हम्म, चीज क्रिएट कर रहे हैं। तो वो हम्म, जो क्रिएशन में ऑफ कोर्स कोई भी चीज जो है बहुत ही केक, इट्स नॉट लाइक अ रैंप वॉक, इट्स नॉट लाइक अ कि आपने बस उठे एक दिन, आप सुबह को उठे और हमने चलो कोई कहानी ना सुना देते हैं, और आपने किताब उठाई, उसे आपने पढ़ा और आपने सुना दिया। ऑफ कोर्स उसमें बहुत मुश्किलात आती हैं, बहुत आपको खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग विद दास्तान को, कि आप हर वक्त जो है अपनी दास्तानों के साथ जो है जुड़े हुए हैं। आप उसको काटते हैं, छांटते हैं, उसमें इजाफा करते हैं, फिर आप हटाते हैं, फिर उसमें कुछ जोड़ते हैं। तो मतलब उसी में तो मजा है। और हुआ ये था कि जब शुरुआत में 15 साल पहले जब मैंने दास्तान की शुरुआत की थी, तो मेरे लिए बहुत आसान था, इस तौर पर कि मैं 15 साल से तब थिएटर ऑलरेडी कर रही थी। मेरी जबान साफ थी, मुझे स्टेज पर कैसे आपको परफॉर्म करना है उसके बारे में अंदाजा था, जबान को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी। तो बहुत आसान था कि आप एक आपके पास टेक्स्ट है, आपने उसे याद किया और आपने बहुत एकदम इतरा के जो है अच्छे से जो है बहुत डायलॉग डिलीवरी अच्छे से करके जो है आपने उसको सुना दिया। हम्म, पर मकसद वो नहीं था, ये तो हम्म, बहुत शॉर्टकट होता। मकसद ये था कि मुझे उस फॉर्म से जूझना था, मुझे ये देखना था कि दास्तान गोई कैसे बनती है, कैसे हम्म, कैसे वो जो मौजूदा थिएटर है, जो रंगमंच है, जो हमारे पास मॉडर्न थिएटर है, उससे कैसे अलग है। और उसके लिए हम्म, मुझे बहुत समझने के लिए मुझे उसके रूट में जाना था, कैसे उसका फॉर्म बना है, उसके अंदर क्या पेचो खम है, उसमें क्या कैरेक्टर्स हैं, वो किस तरह की दुनिया है, किस तरह के उसमें उतार चढ़ाव हैं। तो अमूमन जो है जब हम लोग मॉडर्न थिएटर की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें यूजुअली होता है स्टार्ट, मिडिल एंड द एंड। ये मोटा मोटी हमारा एक नाटक का जो है स्ट्रक्चर होता है। दास्तानों में ये स्ट्रक्चर नहीं है। हम्म, दास्तानों में ये स्ट्रक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है। ये दास्तानें जो हैं, जैसा मैंने कहा कि एक ऐसी कहानी जो रुकती है, खत्म नहीं होती है। जैसे कि हम लोगों की डे टू डे बातचीत, हम लोग शुरुआत करते हैं एक बात से, फिर हम लोग कहीं पहुंचते हैं, और लेकिन हम फिर शुरुआत में आ जाते हैं। इट्स लाइक वो अनएंडिंग वाला जो कॉन्वर्जेशन होता है, और इवोल्यूशन भी ऐसे ही है, जिंदगी भी ऐसे ही है, उसमें कोई बहुत मोटा मोटा स्टार्ट मिडिल और एंड नहीं होता है ना। हम्म, और लोग ये कहते हैं आप मर जाते हैं तो एंड हो जाता है, पर हम लोग जानते हैं कि आ, आ, आदमी का जिस्म जाता है, लेकिन उसके जो ख्याल हैं, उसकी जो बातें, वो यही रह जाती हैं, और वो एक कलेक्टिव पूल का हिस्सा हो जाती है, और फिर उसी कलेक्टिव पूल से नई जनरेशन तैयार होती है। यानी कि वो जो है, जो बात मैंने कही है, वो लगातार चल रही है मेरे चले जाने, मेरे खत्म होने के बाद भी। तो दास्तानों का यही जो है पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इसके साथ जूझना, हम्म, क्योंकि दास्तानें जो है आपको ये तो सिखाती हैं कि क्या कहना है, दास्तानें आपको ये भी सिखाती हैं कि आपको कहाँ रुकना है। हम्म, तो ये बहुत कमाल का जो है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ये देखना होगा कि मुझे कहाँ पर रोकनी है अपनी बात को, ताकि एक नई बात फिर से मैं पैदा कर सकूं। हम्म। तो My या last sort of question, I think, is you mentioned how in this fast-moving world,
the Hairani, that feeling does not come very often. So in this world, do you think Dastan Goi is playing the role of resistance against this movement of fast moving technology and whatnot? तो पता है मैंने जब दास्तानें सुनानी शुरू की थी ना, तो मेरा सबसे पहला जो सबसे पहला जो ख्याल मेरे मन में जो आया था ना, वो आया था अफसोस का। आई फेल्ट सो बैड जब मुझे इस फन के बारे में पता चला। 2005 में ही महमूद ने इसे रिवाइव किया था, पहला शो जो है 2005 में हुआ था। तो जब 1928 में मीर बाकर अली साहब ने दास्तानें सुनानी बंद की, और 2005 में इतने लंबे चौड़े वक्फे के बाद जो है दास्तानें दोबारा से मंच पर आई। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला, और ऑफ कोर्स मैं पहले ऑडियंस की तरह ही जो है हम सुनने जाते थे महमूद की दास्तानों को, तो मुझे ये हुआ कि, और जब मैंने करनी शुरू की, बोला अरे यार मतलब अब क्यों पता चला है, इससे पहले क्यों नहीं पता चला था। ये कितना बड़ा लॉस है। मतलब हम इतनी जिंदगी जी चुके हैं, उसके बाद हमारे पास ये चीजें आई हैं। और तब जो है मेरे मन में जो सबसे पहला ख्याल ये आया था कि ना, आई विश जो हमारे साथ, जो हमारे अहद के जो बच्चे हैं, उनको ये पहुंचाई जाए, मतलब उन तक ये कैसे पहुंचाई जाए। तो महमूद से इस बारे में बात हुई। महमूद ने बोला हम भी बहुत अरसे से सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक आदमी कितना ही काम करेगा ना, ये भी करूं वो भी करूं, सब कुछ तो हो नहीं सकता, पर मेरे मन में भी ये ख्याल है। तो हमने बोला अरे यू नो I'll be very happy to be part of this whole बच्चों के लिए दास्तान बुनना तैयार करना। तो बोले ठीक है। तो हम लोगों का टीम में बना। उस वक्त मैं प्रथम बुक्स में थी। तो हमारी जो एडिटर हैं मनीषा चौधरी, अब प्रथम बुक्स जो है बच्चों के लिए ही काम करता है, उन्हें जब ये पता चला वो तो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से जो भी हेल्प मिलेगा। तो उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को जो है ईमेल्स लिखे कि सपोर्ट कीजिए इसको, बिकॉज आप ऐसे वॉइड में बैठ के नहीं कर सकते ना। You also need money to run your household, and you need money to sort of support the whole research thing। आपका इतना जो मेहनत लगती है लिखने में और चीजों को इकट्ठा करने में और इसमें, तो उन्होंने बहुत लोगों को जो है, तो महमूद की मुलाकात भी उनसे हुई थी, मीटिंग हुई थी। तो फिर महमूद को लगा अरे मतलब हाँ ये बहुत कमाल की चीज हो सकती है। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो महमूद ने पहली दास्तान जो है दास्तान एलिस की जो है उन्होंने तैयार की, और मुझे दिया गया था हारून की दास्तान। तो वो एलिस की दास्तान जो है वो, ऑफ कोर्स महमूद थे, उनको तो वैसे ही मतलब वो तो उस्ताद हैं। उन्होंने फट से जो है एलिस की दास्तान तैयार करके एक दिन मेरे और अंकित के सामने रखी। बोला देखो ये तैयार किया, देखो क्या होता है, लेट्स परफॉर्म। और हमें 5 दिन का वक्त दिया गया। हमने अरे क्या, तो वो 2.5 घंटे की ओरिजिनली दास्तान लिखी हुई थी, 3 घंटे की। उसको कम करते करते हम लोग 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक लेकर आए। और मैंने और अंकित ने पहला परफॉर्मेंस किया उधर महमूद के घर पर ही। कुछ बच्चे थे, ऐसे हाथों हाथ बच्चों ने उठाया था उसको, इतने खुश कि हमें लगा अरे वाह। और दास्तान एलिस की इतनी, सोचो आज भी इस दास्तान को कुछ 12 साल हो चुके हैं करते हुए, और सैकड़ों शोज हम लोगों ने कर लिए। तो उस जमाने में भी ये दास्तान इतनी उठ गई थी कि मुझे जो हारून पे काम करना था वो उसे बहुत लंबा समय ले ले लिया, क्योंकि पॉइंट वाज टू क्रिएट समथिंग फॉर किड्स फर्स्ट, है ना। और फिर देखें कि उसमें क्या और चीजें जोड़ी जा सकती हैं। तो वो जो हम लोगों ने 2012 में 2013 में हम लोगों ने उसको करना शुरू किया। तो मुझे अपने हारून पर काम करने का मौका पैंडेमिक में मिला, जब सब कुछ बंद था। और उस जमाने में जो है फिर आई 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 रीवर्क्ड ऑन दैट सलमान रुश्दी बुक, और उसको हमने अडाप्ट किया दास्तान गोई के फॉर्म में। फिर लिटिल प्रिंस हुआ, वो तो हमने आके तुम लोगों के लिए भी किया था ऋषि वाली में। और तुमसे पूछना चाहूंगी तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है जब तुमने लिटिल प्रिंस सुना था। I remember being so awed because the lights and the just the it was so magical. Like I actually hadn't seen a performance like that before. Plus, it all seemed so bright. It it really did seem magical. I remember that, and I remember thinking like, wow, I would like to do that someday. But just
you looked like a princess and the lights looked like they were like fairy lights, and just the whole setting, it was actually magical. I remember, like, when I went to sleep that night, if I was closing my eyes, I could picture it. Every time I closed my eyes, I would picture that. It was so beautiful. Like, it was really one of those things that you remember forever. Just, yeah, which तो is why see I यही also wanted to. है Like, which is why I also wanted to do this podcast, because that feeling, if other people are able to experience it, that's like really, because it's something very hidden. I had now not heard of Dastan Goi before that at all, and I was so surprised that I did not, because it was just such a magical concept. वाह तो सी Hmm. यही आई मीन हमारे साथ में जो बच्चे थे उन लोगों का भी यही असर हुआ था। और मुझे याद है अभी हम लोगों ने लिटिल प्रिंस जो है पिछले साल हम लोगों ने किया था पृथ्वी फेस्टिवल में, पृथ्वी पृथ्वी थिएटर में दासनगोई फेस्टिवल था। तो उसमें हमारे एक साथी हैं, उनकी बेटी और उसके दोस्त वो सब देखने आए थे। तो उसमें एक do you remember that song which we use? बड़े लोग Yes, 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 सचमुच बहुत yes. ही In अजीब various होते languages. हैं। Yeah, yeah. तो हम लोग वो वहां पर भी थे तो हम लोग कर रहे हैं, उन्होंने हमें अलग से एक वीडियो बनाकर भेजा। उनकी बेटी सुबह को ब्रश कर रही है और वो गाना गा रही है, बड़े लोग सचमुच बहुत ही अजीब होते हैं। फिर एक और हमारी दोस्त हैं, उन्होंने हमें भेजा कि पूनम तुमने क्या बच्चों को जादू कर दिया है, क्या उनको एक मंत्र दे दिया है कि हम कुछ भी कहते हैं वो यही गाना शुरू हो जाते हैं, बड़े लोग सचमुच बहुत ही अजीब होते हैं। तो आई मीन ये सुनकर इतना मन खुश हो जाता है, जो कि पर्पस है दास्तानों का। जो तुमने पूछा कि क्या चाहते हैं आप जब आपके ऑडियंस निकलते हैं, तो मैंने यही Hmm. कहा था कि कुछ गुनगुनाते हुए जाएं, कुछ हमारी चीजों को याद रख पाएं, उनको दोहराएं, उनको अपने दोस्तों को सुनाएं, उसी तरह की कैफियत लेकर आए, उस मैजिकल वर्ल्ड में भरोसा करें, उस पॉसिबिलिटी में भरोसा करें, और वो पॉसिबिलिटी बच्चों में ही है। तो मैं Hmm. हमेशा से कहती हूँ कि कानों में ना डलना जरूरी है। कोई बच्चा जो हमारे, तो ये भी हुआ है कि अ, एलिस की दास्तान सुनने के लिए जब बच्चे आए थे वो 10 साल के थे, अब वो 22 के हो गए हैं। वो लोग वापस आए हैं हमारे उसमें महफिलों में, हमारे शोज में, और आके मिले हैं और उन्होंने कहा कि आई वाज देयर इन दैट शो जो आप लोगों ने किया था। और आप देख कर के अरे मतलब वो 10 साल का बच्चा जो है 22 साल का बच्चा बड़ा हो गया है और उसका अभी भी याद है, और वो कुछ कुछ डायलॉग्स बोल पा रहे हैं, या श्योर दिस ये हैप्पीनेस जो उनके चेहरे पर है कि वो वापस लौटे हैं 12 साल बाद, यही चाहिए। सो मैं जब छोटी थी, हर कोई मुझे अब दास्तानी जब सुनते हैं सब कोई मेरा नाम सुन के कि आपका नाम तो पूनम है, पर आप तो बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं। तो मेरे लिए ये भी एक तरह का जो है ना, एक किस्म का आ, आ, एक किस्म का जो है क्या कहें, आ, एक एक किस्म का स्टेटमेंट, या कुछ भी कह सकते हो उसको, कि मेरे नाम को सुनकर और मेरी बात को सुनकर उन्हें ये चीजों को जोड़ने में कई बार दिक्कत हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे है कि इसका नाम पूनम है और वो इतनी अच्छी उर्दू बोल रही है और मुझे कुछ भी और कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको खुद ब खुद एहसास हो जाता है ये पॉसिबल है। Hmm. और ये पॉसिबल हमेशा से रहा है, ये तो हम लोगों ने जो है इतना ज्यादा जो है डिवाइड जो है पैदा किया है। Hmm. तो कैसे वो अपने आप खुद ब खुद जो है एक बात आपके कहे बगैर जो है लोगों के दिलों में उतर जाती है, लोगों की जिंदगी में उतर जाती है। तो अक्सर लोग मेरे पास आकर यही पूछते हैं कि दो चीजें, कि आपकी उर्दू इतनी साफ कैसे है, ओह अच्छा तो आप लखनऊ की हैं। और दोनों ही बातें जो हैं, हमेशा हम कहते हैं पहली बात मैं लखनऊ से नहीं हूँ, और दूसरी बात जो है उर्दू जो है मेरी मादरी जबान शायद ना हो, लेकिन ये मेरी मादरी जबान के साथ जुड़ी हुई है। तो Hmm. मेरे नाना जो वो चूंकि नस्तलिक में लिखा करते थे, सिंधी में लिखा करते थे, तो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो नस्तलिक है, उसी में Hmm. उर्दू लिखी जाती है। और
बहुत सारे अल्फाज जो हैं मिलते हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। तो वो बचपन में जो है उनको चाहिए होता था कि कोई उनकी बात सुने, उनके पास बैठे। तो तमाम उनके नाती पोतियों में से मैं ही थी जो उनके बगल में जाके बैठ जाती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत कहानियां सुनाते थे और उनको ऑडियंस मिलती थी। और वो जो सुनाते थे मुझे बहुत समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे जबान की समझ पैदा हो गई थी, क्योंकि वो बहुत साफ जबान बोलते थे। तो हम्म। उर्दू के साथ जो है मेरा पहला जो मेरी मुलाकात जो है या जानकारी जो है मुझे नाना से मिली। तो तब से मुझ में इस बात की बहुत बड़ी हिमायती हूँ और इस बात पे बहुत विश्वास रखती हूँ कि सुनना बहुत जरूरी है। कहने हम्म। से भी ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपके आपके कानों में जो अल्फाज पड़ेंगे, जो बातें पड़ेंगी, वो आपके लिव्ड एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाएंगे और फिर वो हम्म। आपके पास कार जिंदगी रहेंगी। तो पूरा मकसद ये था कि बच्चों के लिए दास्तानें कम से कम उन्हें सुनाना तो शुरू करें। वो हम्म। सुनेंगे तो उनमें से कोई जो है चाहेगा भी कि इसे हम लोग जो है सीखे भी और इसको जो है हम लोग परफॉर्म भी करें। तो अब हम्म। हैं हमारे पास बच्चे जो सुनते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। हाँ, उनके पेरेंट्स के साथ मेरी शिकायत से इतनी रहती है, उन्हें लगता है कि क्रैश कोर्स दे दीजिए उन्हें दास्तान गोई में, आज सिखा हम्म। दीजिए कल वो काम कर लेंगे। और हम यही कहते हैं कि नहीं, पुख्ता होने दीजिए, पुख्ता होने दीजिए उन्हें और समझने दीजिए उन्हें। इट्स ऑल अबाउट लिव्ड एक्सपीरियंसेस। आपको है ही कितने से, उन्होंने जिया ही कितना है कि वो दास्तान इस तौर पे सुना पाए। पर एक हमारे साथ एक बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे दोस्त की बेटी है, नौइमा। बहुत हम्म। कमाल का जो है एलिस की एक शुरुआती नज्म है, उसको बहुत सुंदर वो सुनाती है। आपका महमूद के बेटे हैं, वो बहुत जो है खुशी खुशी सुनते हैं और उन्होंने अपने स्कूल में जो है एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी दिया दास्तानों का। मेरी बेटी ने, तुम जानती ही हो कि वो बहुत बड़ी अ, सुनने वालों में से है। तो हम्म। दास्तान की बहुत बड़ी मुरीद है, सुनती है। और आई एम श्योर अलग अलग तरह से जो है आ, आपके ऊपर दास्तानी काम करती है। दास्तानी सुनकर आप, हो सकता है हर कोई दास्तान वो नहीं बन सकता हम्म। है ना, लेकिन कुछ तो आपके अंदर कुछ तो शिफ्ट होता है। तो वो जो पावर है कि आपके अंदर वो थोड़ा सा शिफ्ट कर सके, उस पावर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, जो दास्तान गोई आपको देती है वो पावर, कि हाँ आप थोड़ा सा हिला सकते हैं। अ, हम्म। अ, थोड़ा सा एक और विकल्प दे सकते हैं, एक और ऑप्शन दे सकते हैं कि दुनिया को ऐसे भी देखो। हम्म। एक तरह से देखने की जरूरत नहीं, दुनिया को हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं। वो जो पॉसिबिलिटी है इस दुनिया में, इन दास्तानों में। और वो कहते हैं ना, वैसे भी गॉस्पेल में तो कहा ही गया है कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। हम्म। और उसी को लेकर है कि खुदा ने कुन कहा और ये दुनिया पैदा हो गई। तो पावर ऑफ अटरेंस, पावर ऑफ वर्ड्स हम्म। इतना है उसमें कि वो दुनिया बनाता है, वो दुनिया को रच सकता है। इन वर्ड्स में इतनी पावर है। तो जब एक लफ्ज कुन से ये पूरी दुनिया बन सकती है, तो हम लोग आज की दुनिया को कुछ बेहतर तो कर ही सकते हैं। तो ये जो ताकत है शब्दों की, और वो भी कहे हुए शब्दों की, वो बहुत कमाल है। वरना सोचो, मतलब 8th सेंचुरी से जो आर्ट फॉर्म शुरू हुआ, जो दास्तान हुई शुरू हुई, आज 2025 है। हम्म। इतने सालों तक, इतनी सदियों तक कैसे वो जो है सस्टेन कर पाई, कैसे कैसे वो मरी नहीं, वो छिपी, वो ढकी, लेकिन दोबारा से निकल कर आई। तो ये बहुत कमाल है। The way you're speaking about Dastan Goi, the stories of the children, that the impact that you've had on children, and they can be so tough to handle. And the stories of when you were a child really show the kind of passion you have towards storytelling and just the idea of Dastan Goi. So, on the last note, right before we close the podcast, could you just give us like
if you could speak to Dastan Goi, what would be one promise that you would give to the art form? See, for me दास्तान गोई जो है ना वो वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज को खोलता है, Mm, जो मैं लगातार कह रही हूँ। दूसरा, एक दास्तान गोई से मैं क्या प्रॉमिस करूंगी, दास्तान गोई हैज गिवन मी पर्पस। यू नो कम से कम मुझे ये पता है कि इस जिंदगी में जो भी जिंदगी मेरी है, चाहे मैं अगर उसको ये भी मानूं कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगी, तो भी जो मेरे पास 50-60 साल हैं, उसमें भी मुमकिन नहीं है कि मैं पूरी तरह से दास्तान गोई को समझ पाऊं, पकड़ पाऊं। तो सोचो कि तो ये लाइफ लॉन्ग एक जो है प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा काम है जिसमें आप पूरी आपकी जिंदगी चली जाएगी। तो वो सेंस ऑफ पर्पस जो मेरे पास है, बहुत बड़ी बात है, कितने लोगों के पास है वो सेंस ऑफ पर्पस। मेरे पास वजह है कि मैं सुबह को उठूं और कुछ नया जो है सुनूं, कुछ करूं, कुछ सोचूं। तो आई गेस दास्तान गोई ने मुझे वो एक आइडेंटिटी जो दी है, जो मुझे जो काम करने के लिए जो इतना बड़ा दुनिया खोली है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। And ये तो तय है नंदिनी की बगैर पूरी तरह से खुद को कमिट किए हुए आप दास्तान गोई को नहीं कर सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि दास्तानें आपको चुनती हैं, आप mm, दास्तानों को नहीं चुनते हैं। हमेशा से मैंने ये देखा है कि ऐसी ऐसी मौजू पर, ऐसे ऐसी चीजों पर दास्तानें सुनाने का मुझे मौका मिला है, जो मैंने जब सुनानी शुरू की तब मुझे एहसास हुआ, अरे ये तो मैं वाकई सुनाना चाहती थी। mm, तो वो जो एंड ऑफ कोर्स वो प्रॉमिस एक जो शुरुआत में मैंने खुद से अपने आप से किया था कि कोई भी चीज शॉर्टकट में नहीं लेकर जानी है, कोई भी चीज बस ऐसे ही नहीं कि बस उठाया और कर दिया। इसमें आप और mm, कितना आपको खून पसीना देना है, कितनी मेहनत करनी है, वो जरूर रहता है। कि अफसोस भी होता है वो सब देखकर, जब आसपास लोगों को अभी भी लगता है कि सिर्फ सफेद कपड़े पहन लेने से, दो जानू होकर बैठ जाने से, और कुछ भी सुना देने से, सुनाना भी नहीं, कुछ भी पढ़ देने से आप दास्तान गो हो जाते हैं, तो सिर्फ अफसोस होता है। ऑफ कोर्स हर एक के पास अपने ड्राइवर्स हैं, सबकी अपनी अपनी अपने अपनी सफर है, सबकी अपनी अपनी समझ है। और इस बात की कई बार बहुत तसल्ली भी मिलती है कि दास्तान गोई को एक बहुत बड़ा एक जो है बड़े रूप में जो है एक्सेप्टेंस मिलती है कि हर कोई अब दास्तान सुनाना चाहता है, दास्तान गोई करना चाहता है। पर उतना आसानी से जो है इस तक पहुंचा जा सकता है, ये सोचना मुझे लगता है गलत है। आई गेस mm. ये तो जितना ज्यादा हम अपने एक्सपीरियंसेस में इजाफा करेंगे, उतनी ज्यादा बेहतर दास्तान हम बना पाएंगे। तुम यही जानना चाह रही थी या कुछ और, कोई और प्रॉमिस तुम मुझसे जानना चाह रही हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, whatever you say is perfect. Thank you so much for coming for the podcast. I think just the whole conversation and how much passion you have towards the art is so, like, it's so good to know that people can have such passion towards things, because I think we are so young, we are still trying to discover what we may love so dearly, and you've really found that, and that's just so good to know. And it's so clear to see that the world of Dastan Go is gaining by having you as in the part of the community. So really, thank you so much. And we have It's lot of, दास्तान गोज इन आवर दास्तान गोई कलेक्टिव। अब तो हम लोगों के पास अच्छा खासा बॉम्बे में है, राना है, उदित हैं, जो अभी कबीर की दास्तान तैयार कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं उसे परफॉर्म। हमारे पास उस्मान है, आमना है, बहुत सारे नए लोग जो हैं जुड़ रहे हैं और करना चाह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एकदम अभी तो बहुत कुछ करना बाकी भी है। तो यू नो व्हाट, मुझे ये एंड करते हुए ना मैं बताना चाहूंगी दास्तानों का क्या रोल रहता है, व्हाई स्टोरीज आर इम्पोर्टेंट। तो ये हारून की ही दास्तान में से है। डू वी हैव टाइम? I we can go for 2 more minutes. Yeah. या तो छोटी सी एक उसमें थी कि जो कि मेरे साथ भी एक्चुअली हुआ था लॉकडाउन में।
कि अचानक से जो है कासिम ने मुझसे पूछा एक रोज कि मम्मा तुम ये कहानियां क्यों सुनाती हो, इससे क्या फायदा, क्या मिलता है, इट्स नॉट, उस तरह से भी नहीं है कि घर चल रहा है और ये सब आप इतनी मेहनत करते हो और कितने शोज, और अब लॉकडाउन हो गए, अब आप क्या करोगे, तो अभी भी आप क्यों दास्तानों पर काम करते हो, क्यों करते हो। मैंने ये सुना और मेरा दिल धक से रह गया कि ये सवाल मेरी बेटी की तरफ से आना मुझे बहुत चौंका गया था। और मैंने उसको बहुत सिंपली ये कहा कि इसके अलावा मुझे कुछ करना आता ही नहीं है, इसीलिए शायद मैं यही करती हूँ। और तब मुझे याद आया कि उसी दौरान मैं हारून पर काम कर रही थी और एग्जैक्टली यही एक जिक्र आता है जब हारून जो है अपने पिता राशिद खलीफा, जो बहुत बड़े किस्सा वो बहुत बड़े दास्तान वो हैं, उनसे पूछता है कि बाबा तुम कहानियां क्यों सुनाते हो, उसका क्या फायदा। तो वो बोलते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता है कि इसे सुनाने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, पर मुझे ये पता है कि दास्तानें नहीं सुनाने से क्या नुकसान होगा। तो Hmm. इसलिए मैं जो है दास्तानें सुनाता हूँ। और फिर वो एक जगह का जिक्र करते हैं कि एक शहरों में एक शहर था, उदास शहर। वहां पे हर कोई उदास था, हर बाशिंदा उदास था, इतना उदास था कि वहां पे जो समंदर था उसमें जो मछलियां थी वो भी बहुत उदास थी। तो अब उनका नाम ही बदल के रख दिया था गम नील मछली। तो Hmm. किस तरह से जो है वो शहर सब कुछ भूलता जा रहा था, उदास होता जा रहा था, क्योंकि वहां का जो किस्सा, वो जो दास्तान हुआ है, उसे दास्तानें सुनानी छोड़ दी थी। और चूंकि एक चुप्पी पसर गई थी, तो अब वहां पर एक ऐसा ताकतवर राजा आ गया था जो ये चाहता था कि वो बेजुबान की परस्तिश करें, एक उसकी वर्शिप करें जो कि बेजुबान है। कोई ना बोले, सबके मुंह पर ताले लग जाएं, चुप्पी हो जाए, तो वो एक शहर चुप शहर में बदल जाता है, वो शहर भूल जाता है कि उसका नाम क्या था। तो Hmm. जब कहानियां खत्म होती हैं, जब दास्तानें आ, नहीं सुनाई जाती हैं, जब दास्तान गो खत्म होने लगते हैं, तो धीरे धीरे शहर खत्म होने लगते हैं, दुनिया सभ्यता खत्म होने लगती है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी इन दास्तानों को, इन कहानियों को बचा के रखें, हम उन लोगों को बचा के रखें जो दास्तानें सुना रहे हैं, जो सवाल कर सकते हैं, जो उम्मीद जगा सकते हैं, कायम रख सकते हैं। Yeah. Thank you so much for that. That is actually the perfect note to end on. And I really hope that whoever listens to this podcast feels the inspiration to go and listen to Dastans themselves and see what it is all about. Thank you so much. शुक्रिया नंदिनी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.